क्लास नमस्ते क्लास 7th दूसरा दिन है हम लोग का। साइंस का दूसरा चैप्टर है न्यूट्रिशंस इन एनिमल। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि हम लोगों ने कल फर्स्ट डे क्लासेस में ये बात कर लिया कि हम लोग करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशंस मतलब फूड को इंगेशन करना, दैन आफ्टर डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एसिमुलेशन करना, इगेशन करना, इसको कहते हैं होलोजोइक। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स कई सारे लाइफ अलग डिफरेंट लाइफ अपने फूड को कैप्चर करने को किस बॉडी के पार्ट से एंटर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ नाम दे दिया गया। और हमने एक छोड़ा था कहाँ पे, अमीबा पे। आज बात करने वाले अमीबा जो कि सबको पता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर लाइफ है, मतलब सिंगल सा सेल है। काफ़ी सारा वेरिएबल उसका शेप होता है, कैसे भी घुमा कर सटा दो। दिस इज़ द शेप ऑफ वन अमीबा। समटाइम्स ये इस रूप में ज़रूर होगा कभी ना कभी, ठीक। इसके अंदर छोटा सा गोला सा बनता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नो प्रॉब्लम, ठीक। न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। इसी न्यूक्लियस को डीएनए समझते हैं, इसी न्यूक्लियस को आरएनए समझते हैं, इसी न्यूक्लियस को जीन भी समझते हैं। फिलहाल आप इतने समझिए, आगे बड़े क्लासेस में समझिएगा क्या है क्या नहीं है। तो एक अमीबा का डायग्राम हमारे सामने है और ये इसका बॉडी सरफेस है। दिस इज इट्स बॉडी सरफेस, राइट। ये बॉडी सरफेस पे जो करना है कर ले। यही एक सिंगल यूनिसेलुलर लाइफ, एक सिंगल सेल का बना लाइफ जीवन का अपना सारा काम कर लेता है। समझ रहे बात को, ठीक। तो ये क्या करता है, अपने बॉडी के सरफेस से ही फूड का लेना देना जो करना करेगा। फूड बॉडी के सरफेस में जैसे दिख रहा है आपको, ये कुछ उभरा सा ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फिट। फॉल्स मतलब टेम्पररी, मतलब देखने को अभी बना लिया है फिर गायब कर लेगा। फॉल्स को बायोलॉजी में सीयूडो कहते हैं। सीयूडो, पी नहीं पढ़ाया जाता है, एस पढ़ाया जाता है। सीयूडोपोडिया, पोडिया मतलब पैर पोडिया, सीयूडोपोडिया, फॉल्स फिट। तो हमारे अमीबा में हो गया स्यूडोपोडिया, जो फूड को लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। दिस इज़ द फूड, यू कैन इमेजिन दैट दिस इज़ द फूड, दिस इज़ द फॉल्स फीड। अब ये इसका डायग्राम देखिए, आप इंगेशन करने की तैयारी कर रहा है तो आप ये देखो, इसने पैर कहीं से भी पैर बना लेगा। और ये दिख रहा है आपको, सेकंड नंबर 2 लिखे हैं, ये छोटा सा गोला बना लेगा, ठीक। ये छोटा सा गोला जो बन के रेडी हुआ है ना, ये हो गया फूड वैक्यूल लिखा हुआ है। इस गोले का नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फूड का वैक्यूल, ठीक। तो यही इसका सरफेस एरिया था, यही इसका मेम्ब्रेन था, इसका कवर था। यही कवर फूड को पकड़ता है और एक गोला बन जाता है। दैट गोला इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसी गोला के अंदर कई सारे एंजाइम पड़े हुए हैं। वो एंजाइम उसको डाइजेशन करा लेगा। व्हाट इज डाइजेशन? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम को कहते हैं डाइजेशन। आप सुने होंगे एंजाइम खाना पचाता है, इतना ही सुनिए, इससे ज़्यादा सुनने जानने की ज़रूरत नहीं है। आसान बात कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा छोटा सा डिब्बा में, समझे, ये छोटा सा डिब्बा था। तीसरा स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप किधर गया, यहाँ आ गया। देख रहे हैं डायग्रामेटिक कनेक्शंस। ये डायग्राम था एक और ये एक डायग्राम हो गया। छोटा सा डिब्बा बन के अंदर चला गया, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। अंदर इसे खाना पचा लिया जाएगा। बड़ा सा पार्टिकल था, टुकड़े टुकड़े में बांट दिए जाएंगे और उसके बाद इसी टुकड़े में से एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। इसी से निकल के हमारा सेल के अंदर सभी पचे हुए फूड, ऐसा फूड जिसको हमारा सेल अब इस्तेमाल कर सकता है, वो रख लेगा। दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। समझ रहे बात को। फिर एब्जॉर्प्शंस के बाद ज़रूरी तो नहीं है कि खाना जो खाएं उसमें 100% अच्छा चीज़ हो। कुछ बेकार चीज़ें भी होती हैं जो पचने लायक नहीं होता है। उसे हमारा ये अमीबा फिर पैर और बनाएगा, फिर एक टेम्पोररी वैक्यूल बनाएगा और वेस्ट को रिमूव कर देगा। आसान बात कर रहे हैं। तो ये इगेशन हो गया, यहाँ लिखे नहीं है, इगेशन कहलाएगा। और ध्यान से बार बार भाग जा रहा है। यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो गया है, ये एब्जॉर्प्शन से बाद जो भी एब्जॉर्प्शन उसके बाद होता है एसिमिलेशन, मतलब यूटिलाइजेशन। हमारा सेल, हमारा जो अमीबा है वो अपने आप को अमीबा जो सभी फूड है, पचे हुए फूड, उसको यूटिलाइज कर लेगा। डन। आसान बात है, सिंपल बात हो गया। चलो अब आगे की बात करते हैं। मतलब यहाँ तक आपका हो गया इनिगेशन, इजेक्शन, डाइजेशन, सब सन हो गया, ठीक है। अब बात करना है, आप एनसीईआरटी अपने बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है। आप एक्टिविटी देखेंगे अगर 2.1 तो उसे आप
होमवर्क समझ लो, आसान है, किताब की बातों को लिख दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं ह्यूमन में बात करते हैं, न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन, फिर एक बार कह देते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इनटेक क्यों किए भाई, फॉर डाइजेशन, हमें पचाना है सर। कहाँ पचाएंगे भाई, कल बात हो चुका है। एलिमेंट्री कैनाल कह लो, डाइजेस्टिव ट्रैक कह लो, टी छूट गया है, फूड कैनाल कह लो, फूड का पाइप कह लो, ठीक, ये सभी एलिमेंट्री कैनाल है। दिखाएं तो एलिमेंट्री कैनाल एक मसल्स का बना हुआ, माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से फूड एंट्री करता है, एनस से वेस्ट पार्ट बॉडी से बाहर निकलता है और रास्ते में डाइजेशन हो जाते हैं। ठीक, इसी के बारे में चर्चा को बढ़ाना है, आगे बढ़ाते हैं हम आपको। अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम इस एलिमेंट्री कैनाल को जो दिख रहा है आपको, इसी एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ा फेर बदल कर ले तो हमारे एनिमल यानी ह्यूमन बीइंग में एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, हमने माउथ से स्टार्ट करना है, ठीक, थोड़ा सा पतला सा पाइप जिसे हम कहेंगे ओसोफेगस। इसोफेगस या ओसोफेगस दोनों पढ़ सकते हैं, आसान भाषा फूड का पाइप है। जब खाना घोंटते हैं ना हम लोग, तो यही गले का पाइप है, एकदम सीने से होते हुए नीचे तक जाता है, पेट तक पहुँचता है। ये हमारा हो गया पेट। सही मायने में ये सब क्या है, ये सही मायने में ये सभी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में अब डिज़ाइन बन रहा है, तो कुछ डिज़ाइन को नाम दे दिया ओसोफेगस। इट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मसल्स का बना हुआ है। दिस इज द स्टमक। तो एलिमेंट्री कैनाल एसोफेगस के बाद कहाँ पहुँचेगा, फूड स्टमक में पहुँचेगा, वहाँ कुछ पचाया जाएगा। यहीं पे टेम्प्रोरी खाना को लादा जाता है। नहीं कहते हैं बच्चे लोग खाना लाद लिए हैं, तो इसी में लाद लेते हैं भर भर के। फिर उसके बाद पाइप आगे बढ़ता है, तो बहुत पतला पाइप हो गया है, बहुत सारा गजा पतला पतले पूरा, कैसे भी तुम कर लेना, ठीक, उसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम में स्मॉल है, छोटा नहीं है, बहुत लंबा है। पेट फाड़ के निकालेंगे ना तो यहाँ से लेकर तुम्हारा पूरा एक रूम बराबर हो जाएगा, ठीक। तो स्मॉल इसलिए कहते हैं ना कि ये पतला है, इसलिए स्मॉल कहते हैं, अदरवाइज है बहुत लंबा, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो यहाँ तक ख़त्म करते हैं, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ठीक है। कैसे हो तुम घुमा कर लेना। फिर यहाँ से मोटा मोटा पाइप एक देख रहे हो ऊपर जा रहा है, फिर इधर आएगा, फिर नीचे आएगा। ये मोटा पाइप कहते हैं लार्ज इसलिए कह रहे हैं कि मोटा है जबकि है छोटा, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर फाइनली जो वेस्ट आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पचता नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट जो है उसको रखा जाता है और यहाँ फाइनली स्टोर कर रखा जाता है रैक्टम में, रैक्टम और बॉडी से बाहर एनएस के थ्रू फेंक दिया जाता है। तो सिंपल सा एक बार में हम आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करें तो ये रहा आपके सामने डायग्राम। तो ये रहा एलिमेंट्री कैनाल, एंटायर लुक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपको रास्ता याद करना है कि फूड मूव फ्रॉम एसोफेगस से फिर जाएगा, माउथ से फूड बढ़ेगा तो एसोफेगस से जाएगा तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। डन, आसान बात। अब सबको पता है कि हमें फूड को डाइजेशन करना है, ठीक। डाइजेशन के लिए सबको पता है कि एंजाइम लगेगा, तो कुछ एंजाइम के लिए हमारे पास ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। ग्लैंड्स मतलब हेल्प हमारे इस क्या कहते हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल में बाहर से कई सारा हेल्प है। हेल्प नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होता है। अब आपके बुक में लिख दिया कि माउथ में होता है, माउथ में नहीं होता है, माउथ के अगल बगल किनारे में होता है, ठीक है। अब माउथ का मतलब तुम क्या समझ रहा है, माउथ का मतलब पूरा मुंह समझ रहा है तो अच्छी बात है। अब माउथ का मतलब सिर्फ तुम्हारा लिप के द्वारा गार्डेड समझ रहा है तो सही मायने में तो वही माउथ है। फिर भी सलाइवरी ग्लैंड एक कान के नीचे होता है, नाक के नीचे होता है, जबड़े के नीचे होता है, देखेंगे आगे मिलेगा हम लोग को। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। हमें हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, 3 ग्लैंड हेल्प करता है डाइजेशन करने में। ग्लैंड और डाइजेस्टिव ट्रैक यानी एलिमेंट्री कैनाल और सभी ग्लैंड को मिला के कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आसान बात कह रहे हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, एक स्क्रीनशॉट, ताकि आप आराम से इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सके और क्लास ख़त्म होने के पहले आप इसे लोड कर सके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग में हमने समझ लिया कि ह्यूमन बीइंग में काम करना है, हमें माउथ से शुरू करना है काम और आगे बढ़ते चला जाना है। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा बात करेंगे माउथ पर कि सर माउथ में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उस पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, चर्चा बढ़ाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, दौड़ा गया, ये ठीक था। माउथ, किसी को बताने की जरूरत नहीं ना कि माउथ में टंग होता है, टंग नहीं, टंग,
ठीक। जीभ मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक। मस्कुलर ऑर्गन है, हेल्प इन मिक्सिंग फूड, फूड को मिक्स करने में, जस्ट लाइक क्या कहते हैं, भुला गया, रहने दो। कढ़ाई में होता है ना वो, क्या कहते हैं, चम्मच नहीं, छलनी, यस आ गया, भुला कैसे गया। कढ़ाई में छलनी होता है ना, आलू प्याज टमाटर मसाला पानी सब मिक्स करने का काम छलनी करता है ना। तो हमारे मुंह का छलनी है कौन, टंग। स्वेलिंग, खाना घोंटने में हेल्प करता है, ठीक। इसी टंग की मदद से धक्का मार देते हैं, जा नीचे जा, जो देखना हो देख लेगा बॉडी अपना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, खाना खाते हैं तो टेस्ट आना चाहिए ना। टेस्ट के लिए ना टेस्ट बर्ड होते हैं। एक टंग बनाने की कोशिश हुई है, आपके बुक में तो बना दिया है, डिजाइन कर दिया कि इधर 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 खट्टा मसूर, इधर मीठा मसूर होता है, लेकिन समझो तुम इतना प्रिसाइजली यहाँ पे टंग पर एकदम टिप पर नहीं टच कर सकता है। जैसे टच करेगा सारे केमिकल फैल जाएंगे तुम्हारे टंग पर हल्का हल्का रुखड़ा होता है, हल्का हल्का, जिसे बड़े क्लास में पैप्लियाई कहते हैं। इसी को आपके लिए बर्ड कह रहे हैं, टेस्ट का बर्ड है, इसी को टच करता है तो आपको सेंस होता है। थोड़ा सा मतलब ये आप याद कर या नहीं याद करना चाहिए, कर लो, बुक में लिखा है कहाँ से टिप पर से सॉवर का टेस्ट है, स्वीट का टेस्ट है, 3-4 जो बेसिक सा टेस्ट है, खट्टा मीठा तीखा, ऐसा कुछ किताब से देख के याद कर लीजिएगा। डन, पहला पार्ट हो गया, माउथ का पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, हट नहीं हट रहा है, सलाइवा। माउथ में क्या होता है, मुंह में पानी भी आता है, मुंह में पानी आ गया, ऐसा सुनते हैं ना। सलाइवा 1 से लेकर 1.5 लीटर तक, समझ रहा है, दिन भर में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक हम लोग के मुंह में पानी आ जाता है। अभी बोल रहे हैं ना मुंह में पानी आना, अभी देखो तुम्हारे मुंह में हल्का हल्का पानी बढ़ भी गया होगा, देखना, सोचो, अभी तो और ज़्यादा हो गया होगा। अब ढेर बोल दोगे तो मुंह से कहीं पानी गिर ना जाए, देखना, अब ध्यान से बचा कर, थोड़ा सा बचा कर। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है। सलाइवरी ग्लैंड 3 जोड़े में होते हैं, आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, बस डायग्राम देखना है, याद नहीं करना है। 3 जोड़े के नाम होते होंगे, मत याद करो, सिर्फ नाम सुनो कि इतना तुम जान जाओ 7th में कि सलाइवरी ग्लैंड होता है माउथ के अगल बगल, तो बहुत है। सलाइवा, मुंह में पानी आना, तो पानी ही होगा, 99% पानी है। थोड़ा सा एंजाइम है, खाना पचाने में हेल्प करता है। एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक। तो ये आप बस याद कर लो, बहुत है, बाप रे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। कि तुम ये याद करके 3 साल दिमाग में रख लो, कभी पूछे बता तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब एंजाइम होगा तो ये मजदूर है, एंजाइम मतलब मजदूर। मजदूर क्या करता है, काम करता है, क्या काम करता है, पत्थर तोड़ने का काम करता है। पत्थर का नाम स्टार्च, फूड का एक कंपोनेंट है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का नाम है स्टार्च। उस स्टार्च को तोड़कर क्या बनाता है, ग्लूकोज। कौन बनाता है, सलाइवरी अमाइलेज, वो एंजाइम। आपके बुक में लिखा है अल्कलाइन, इसलिए लिखे हैं यहाँ पर कि एक मीडियम होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सुने होंगे, इसके अलावा मीडियम होता है कि काम माहौल होता है, माहौल एसिडिक माहौल। एसिड सुना होता है, डर लगता है कि एसिड है सर, खतरनाक चीज़, उसी का उल्टा होता है बेस। तो कुछ मीडियम होते हैं। एंजाइम जो होता है ना, बड़ा मजदूर जो होता है ना, बड़ा नखरा होता है उसका कि सर साहब ऐसा काम करेंगे वैसे काम करेंगे। तो ये काम करता है अपने मीडियम में, अपने खास मीडियम में ही काम करता है। तो ये जो एंजाइम है वो बेसिक मीडियम टाइप का करके काम करता है। आगे आने वाले एंजाइम में कुछ एसिडिक भी होते हैं, ठीक। एक और लास्ट पॉइंट, मतलब एक अच्छा पॉइंट, अब आलू में स्टार्च है, चावल में भी स्टार्च है, फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट के पत्ते पर भी स्टार्च है। अब उस स्टार्च का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले सुने हो, जानते हो, आयोडीन मिलाओ, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, ऑलरेडी नो दैट। तो पहचान करना है कि स्टार्च है कि नहीं है, पहचान कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल, मतलब ये ऐसे दोबारा याद दिलवाएं कि समझो कि सलाइवा में एंजाइम है और स्टार्च को पचाता है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने 2 लिया बीकर, एक ए बीकर लिया, एक बी बीकर लिया, दोनों के अंदर रख दिया स्टार्च। एक में सिर्फ रखा स्टार्च, एक में रखा स्टार्च प्लस सलाइवा, ठीक। और थोड़े समय के बाद दोनों में डाला आयोडीन। इसमें किसमें, ए वाले में ब्लू ब्लैक कलर आ गया। ब्लू ब्लैक कलर का होना स्टार्च के प्रेजेंस के बारे में बात करता है। और इसमें डाले, जब बी में डाला गया तो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, मतलब स्टार्च वहाँ से गायब हो चुका है, ठीक। स्टार्च गायब हो गया, मतलब कौन गायब किया होगा, सलाइवा में कुछ होगा जो गायब कर रहा होगा। इससे प्रूफ होता है कि सलाइवा में कुछ है जो हमारे क्या कहते हैं, गायब कर देते हैं। स्टार्च को गायब मतलब डाइजेस्ट कर देते हैं, काम खत्म। और माउथ के अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट पीस, दांत दिखाने का काम आता है सबसे बेस्ट,
ठीक मसूड़े में धंसे हुए रहते हैं। अगर दांत को अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि दांत में ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, ऊपर के दांत के भी 2 सेट कर दें अगल बगल, ठीक नीचे भी कर दें तो 4 सेट है। हमें एक सेट की बात करते हैं। अपने दांत को भी छू छू के देख सकते हो। तुम्हारा दांत का एक सेट में 2 छोटे ऐसे कुछ इसी शेप के होते हैं। इसे इंसीजर कहते हैं, काटने में काम आता है। एक छोटा हल्का सा नुकीला, एकदम सुई की तरह नहीं है लेकिन हल्का सा नुकीला। कार्निवोरस जो होता है ना, कार्निवोरस टाइगर, लायन, उनका ये वाला काफ़ी डेवलप होता है। कैनाइन, टीयरिंग, फाड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बगल में तुम जीभ से भी टच कर देख सकते हो। अच्छा तो वही रहता है, हाथ मत टच करना, हाथ में पता नहीं कोरोना वायरस हो तो। उसके बगल में थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट दांत होता है, 2 होते हैं, प्री मोलर कहते हैं। प्रीपेड सुना होगा सब, मोबाइल प्रीपेड होता है, पहले से पेड। प्री मोलर मतलब जरूर मोलर के पहले वाला होगा, यानी आने वाला दांत का नाम मोलर हो गया। समझ रहा है, दांत का भी नाम, कितना फुर्सत में हम लोग हैं। तो प्री मोलर 2 दांत हो गए और ये हो गया मोलर 3। देखो फॉर्मूला बन जाता है, 2 हो गया इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन, 2 हो गया प्री मोलर, 3 हो गया, सॉरी हाँ 3 हो गया मोलर। ऐसा क्या हो गया, ऐसा 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 हो गया एक वाले में ना, एक ऊपर और जबड़े में एक तरफ, ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा। तो 2 1 2 3 दूसरी तरफ भी है। प्री मोलर और मोलर का काम क्या होगा, चबाने का काम यही करते हैं, साइड में ही चबाने का काम करते हैं खूब। तो 2 1 2 3 जोड़ोगे तो 8 हो गया, 8 एक तरफ, तो इधर भी 8 होगा, 3 2 2 16 हो गए ऊपर, तो 16 हो गए नीचे, 16 16 मिला क्या हो गया 32। देख रहा है अपना मैथ, हड़ा मैथ, ठीक। डेंटल फॉर्मूला कहते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3, नो प्रॉब्लम। चलो लास्ट बात करते हैं फटाफट। दांत के टाइप होते हैं। नंबर 1 मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्परेरी टीथ कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। 20 होते हैं, 6-7 साल तक झड़ जाते हैं, फिर नया भी आता है। ऐसा डिपेंड, ऐसा जरूरी नहीं है 6 साल तक, 7 साल 8 साल, जैसा बच्चा होगा, खाना पीना जैसा होगा वैसा होता होगा। परमानेंट टीथ एक बार आ गया भाई साहब, 6-7 साल बाद टूट के जब दोबारा बनाना, अगर वो टूटा ना तो सोना का दांत लगेगा। लास्ट पॉइंट, एक दांत बनाए हैं हम आपको, ठीक है, एक दांत का फोटो बनाने की कोशिश की है भाई साहब, देखो खतरनाक दांत। इस दांत पे हम एक काम बताना चाहते हैं कि तुम कुछ भी खाना पीना खाते हो ना, कुछ भी खाना पीना खाते हो, उसमें कुछ चीनी, कुछ शुगर मटेरियल, ज़्यादा तुम मिठाई खाता है, ठीक, वही पसंद है। डेयरी मिल्क खाता है तुम लोग, डेयरी मिल्क यहाँ सट गया हल्का सा, ठीक, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है। और वहीं पे बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया तो भगवान है, कण कण में विराजमान है। इसको भी अच्छा लगता है, तुमसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये शुगर, मिठाई। तो ये बैक्टीरिया इस मिठाई पे काम करेगा और उसको तोड़ेगा और बैक्टीरिया बनाएगा एसिड। समझ में करता है सब, ठीक। एसिड क्या करेगा, हमारा दांत जो होता है थोड़ा थोड़ा बेसिक होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक, मतलब एसिड का उल्टा होता है। जहाँ एसिड और बेस मिले ना तो हंगामा शुरू, 2 अपोजिट मिले तो मारपीट शुरू। डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डिग्रेड कर लेते हैं अपर लेयर ऑफ टिथ। हमारा जो ऊपर का ये दांत का जो लेयर है ना, ऊपर वाला लेयर, ये वाला लेयर, ये एसिड से मिल के हमारा दांत खराब होने लगता है और यहाँ हो जाता है होल, छेद हो जाता है इसमें, उसे कहते हैं कैविटी हो गया। दांत में खोइला हो गया, कैविटी हो गया। ऐसी खोल, इसी में छेद होते गया, छेद होते गया, छेद होते गया। और अंदर दांत के अंदर हमारा नर्व है, सेंसेशन के लिए न्यूरॉन है ब्रेन तक। तो अगर बैक्टीरिया घुस गया इसके अंदर ना, तो पकड़ के जो न्यूरॉन का तार है ना, उसको पकड़ पकड़ के हिलाते रहेगा। और तुमको जब भी तुम कुछ मीठा या खट्टा या कुछ खाते हो तो तेज़ झंझनाहट की एहसास होगी, समझ लो कि दांत में बैक्टीरिया घुस चुका है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत आ चुकी है। टूथ डीके कहते हैं इसको, टूथ का डीके होना, सड़ना। कैसे बचा सकते हैं इसको, तो डेयरी मिल्क खाना छोड़ दो भाई, शुगर प्रोडक्ट जितना हो सके छोड़ दो, उतना फ़ायदा है। 2 बार दिन भर में, सुबह और रात को ब्रश करो। और सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खाना जब भी खाते हैं तो कुल्ला जरूर करें, खाना खाने के बाद कुल्ला करें। तुम लोग तो क्या करता है सब, नहीं सर कुल्ला करते हुए टेस्ट खत्म हो जाता है सर। खाना खाएं तो थोड़ा सा आधा ही घंटा के लिए, फीलिंग के लिए तो मुंह में रहना चाहिए सर। डेयरी मिल्क खा लिया है, ऐसा कोई बच्चा घोंटता ही नहीं है, 1 घंटा मुंह में रखा जाता है। क्या है तो मज़ा आ रहा है सब, बाप रे 1 घंटे से डेयरी मिल्क आ रहा है, ओहो हो बहुत है, बाप रे भयंकर बात हो गया है, तो भयंकर वीडियो बन गया। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका फटाफट और ठाए से इसको लिख कर जमा कर दो सब। आज टाइम खत्म होने पहले 20 मिनट तो ही हो गया। हम आपको क्लास चलता अपना 30-35 मिनट का, तो बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो अपने स्कूल के बच्चे, MMDPS स्कूल के बच्चे हमारे हिसाब से ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं और ठीक ठाक पढ़ाने की कोशिश हो रही है, ठीक। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया गया है क्योंकि आने वाले 2 दिन के समय में टेस्ट होने वाला है, तो कुछ तो एनिमल न्यूट्रिशन का भी देते हैं हम आपको। बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। डन, अब कॉपी लिख कर धनाधन दे दो हमको। टाटा बाय बाय।